आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करें और आज खजूर के रविवार की आराधना हम प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई हमारे मंदिर के सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी जी करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम सभी को अभी तक स्वस्थ भले चंगा रखा पिता, महामारी से बचा कर रखा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, खजूर के दिन के लिए पिता, हमारे गीतों का गाया जाना पिता, संदेश का दिया जाना पिता, ये सभी आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जो भी यहाँ जितने विश्वासी भाई आते हैं पिता, वे सभी की रक्षा रखवाली करना पिता, और वे आपके वचन को, आपके सामर्थ्य को यहाँ से लेकर जाने वाले हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे अगुओं के लिए पिता, इन्हें भी दर्शन प्रकाशन से माला माल करिएगा पिता। ये आपके भेद भरे वचन हमें बताते हैं पिता, उसे हम सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके पिता, और उस वचन को अपने हृदय के पटिया पर लिखने वाले हो सके। आगे की आराधना को और सभी सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। आइए प्रभु की आराधना में हम गा लेंगे गीत क्रमांक 59 59 नंबर का गीत है हमन गाना गाबुन से, डालिया बिछाओ राजा यीशु आता है। Yeah.
जो पाया जाता है स्तुति के गीत, गीत क्रमांक 49। गीत के बोल हैं, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल में बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल में बिछाते। ऊंचे स्वर में दिल से कहते, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। होशन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। होशन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति और खुशी से दिल भी उनके झूम रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति और खुशी से दिल भी उनके झूम रहे हैं। दाऊद वंशी यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो। खाली दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर दो। खाली दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर दो। साथ हमारे आवाज मिला दो, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। आइए हम आज अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करें। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 211 और उसके बोल हैं, स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। हालेलुया।
समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेके 27 पद तक, और पढ़ने में हमारी अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास एवं सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और मेरी छोटी सी गवाही है कि मैं मंदिर में आने के पहले बहुत ज़्यादा चिंतित थी। यहाँ आने के बाद मेरी चिंताएं दूर हो गई और तब से मैं और मेरा पूरा परिवार मंदिर में जुड़े हुए हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे। प्रभु में आए मेरे को 14 वर्ष हो गए और आने का कारण है कि मेरी 2 वर्ष की बेटी अचानक खेलते खेलते ख़त्म हो गई। जीवन में निराशा छा गया। यहीं के गुरु मंत्र के परिचय के द्वारा मैंने जीवते परमेश्वर को जाना। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार बचे हुए हैं। आइए हम सब उत्तरवादी रीति से पढ़ लेंगे। मत्ती 21 1 से लेके 28 तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह
उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक बड़ा पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तब वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों ने पुरनियों ने उनके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? और यदि कहे मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। अतः जिन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते, उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। परमेश्वर अपने पढ़े वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। यीशु तेरे चरणों में हम सब करे नमन, दोहराए संकल्प प्रभु का, बोले विश्वास वचन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन।
इस समय हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना में बड़ी दीनता और सम्मान के साथ प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूँगी। मंदिर के हैं प्रथम फल, जो है सम्मान के लायक, प्रेम संगनी सुता प्रेरणा, निश्चल मन अभिभावक, हे प्रथम पुरुष विश्वासी फल जो, भैया प्रेमलाल पटनायक। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पहले हमने नहीं वरन आपने हमसे प्रेम किया। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमको छुटकारा दिया। हे प्रभु परमेश्वर, आपका प्रेम कितना अद्भुत है कि हम जो आपके शत्रु थे और आपसे दूर थे, आपने हमको अपना लेपालक पुत्र बना लिया। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन भरे शब्दों से उत्साहित कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारी जीभ हमारे वश में रहे। हमें सिखाइए प्रभु कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु बुराई के बदले भलाई ही कर सके। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें क्षमा करें, हमें विनम्र हृदय दीजिए। प्रभु हमें गलत तरीके से बचाइए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी कलीसियाओं के अगुओं के लिए, पासबानों के लिए, आचार्यों के लिए, प्राचीनों के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि इन सब को हर प्रकार के लालच की परीक्षाओं में पड़ने से बचाइए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपने अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति बना कर रखा है, इस पृथ्वी पर नमक बना के रखा है। इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता करें कि ये ज्योति हमेशा चमकते रहे और हमारे द्वारा लोग ठोकर ना खाएं। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, ये कोरोना वायरस आपके द्वारा ही भेजा गया है कि आप विश्वासियों को ये बता सकें कि मंदिर का पर्दा आज से 2020 साल पहले ऊपर से नीचे फट चुका है और अब आपसे लोग कहीं पर भी, किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में बात कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए। आज के संदेश में हम वही गदही का बच्चा, वही भीड़, वही होशन्ना के नारे सुनते न रह जाएं पिता परमेश्वर, परंतु हम इस बात को जान सके कि जो यरूशलेम में प्रवेश किया है वो कौन है। जब वो प्रवेश किए तो सारे नगर में हलचल मच गई। इस बात को लोग जान सके पिता परमेश्वर, हमारे प्रचार का केंद्र बिंदु कोई अगवा ना हो, कोई पासवान ना हो, कोई प्राचीन ना हो, परंतु हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हो सके। पिता परमेश्वर, आज मैं सांसारिक आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं किसी नेता के लिए भी आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, परंतु मैं प्यारे परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन इस बात को जान सके कि वो कौन है जो यरूशलेम में प्रवेश किया और सारे नगर में हलचल मच गई। प्यारे परमेश्वर, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह को जान सके और तुझको अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण कर सके। प्यारे परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी। आइए हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएं। अपनी आँखों को बंद कर लें, हाथों को जोड़ लें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर अवसर के लिए कि खजूर के रविवार में आपको हम स्मरण करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हम सम्मिलित होने पाए हैं।
पिता, किस तरह से आप बंधुआई से हमें छुड़ाया, जिसके कारण आज हम आपकी आराधना करने पाते हैं। पिता, सारा संसार आज कोरोना महामारी से पीड़ित है, घबराए हुए हैं, जिसके कारण हम सामूहिक रूप से तेरी आराधना तेरे भवन में नहीं कर पा रहे हैं। संडे स्कूल, महिला सभा, जवान सभा, मंदिर के सभी कार्यक्रम स्थगित हैं। पिता, अपनी बड़ी करुणा कर कि ये बीमारी पूरे विश्व से दूर हो, ताकि हमारी ये सभाएं चालू हो सके। हम सब मिलके तेरी आराधना हम तेरे भवन में कर सके। परमेश्वर पिता, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई ना करे, सब आपस में मेल मिलाप से रहे, जिससे विश्व में अमन शांति बने रहे। प्रभु जी, मौसम को हमारे अनुकूल रखा है, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम अपने देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि देश का संचालन उचित रीति से कर सके, कि स्थिति सामान्य हो, अमन शांति हो। पिता, प्रार्थना करते हैं, आज भी अस्पतालों में गंभीर बीमारी से लोग, बुजुर्ग जवान जूझ रहे हैं, उन्हें चंगाई दे। शारीरिक के साथ साथ उन्हें आत्मिक चंगाई भी प्राप्त हो। विशेष प्रार्थना हम अपने मंदिर के सहायक आचार्य भाई सर्वेश श्रीवास्तव, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं। परमेश्वर पिता, उन्हें पूरे परिवार को चंगाई दे। और मंदिर के सभी लोगों के लिए जो समस्याएं में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, परमेश्वर पिता, सबको तू छुटकारा दे। हर एक की मनोकामनाएं को पूर्ण कर। आज की ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर पिता, अल्फा ओमेगा आप होने पाएँ। शुरू से अंत तक हमारी सहायता करना, संदेश देने वाले के साथ होना, ताकि तेरे वचन से हम तृप्त हो सके और तुझको धन्यवाद दे सके। पिता, हमारी प्रार्थना सुनी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम तुझको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। और ये समय है संदेश का। दूर न जाओ ए विश्वासी, यीशु तुम्हें पुकारेगा। बंधी गधी भी खुल जाएगी, यहूदा का शेर दहाड़ेगा। मन मंदिर का फाड़ आवरण, बंधन आज खुलेंगे। आचार्य तिवारी जी से हम ऐसा संदेश सुनेंगे। आप सभी को आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज पूरी दुनिया में पाम संडे, जिसे खजूर का इतवार कहा जाता है, इस पर्व को मसीही लोग मना रहे हैं। इस पर्व में यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश का वर्णन पाया जाता है। हम कुछ देर इन बातों पर विचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में ये घटना पाई जाती है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ पर एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा भी है, तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। वो बंधन में है, गधी बंधन में है, बंधी हुई है, और यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है। यीशु मसीह राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। जब चेलों को कहा तो चेलों को भी आश्चर्य हुआ, भला गधी की आवश्यकता है हमारे प्रभु को? यह इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवक्ता का कहा गया वचन पूरा हो। एक राजा घोड़े या हाथी में सवारी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को गधी की आवश्यकता है।
चेले गांव में गए और जो गधी बंधी हुई थी, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई भविष्य नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं थी, कोई नाम नहीं थी, उसको खोल के यीशु मसीह के पास ले आते हैं। यीशु मसीह उस पर सवारी करते हैं। वो गधी कभी सोची नहीं थी कि परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता भी उस पर कभी सवारी करेंगे, उसके भी दिन बहुरेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कई एक लोग ऐसे सोच सकते हैं कि भला मेरा उपयोग प्रभु कैसे करेगा, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, मैं कैसे पास्टर हो सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है, अपने पास बुला रहा है। एक बुलाहट है। अगर आपके पास एक बुलाहट है तो आपके पास कोई भी योग्यता नहीं हो तो भी यीशु मसीह आपको योग्य बना सकते हैं। अपनी सारी योग्यता यीशु मसीह आप पर उड़ेल देंगे और आपकी भी इज्जत और जय जयकार होने लगी। जैसा इस गधी के बारे में हम देख रहे हैं, तो वह गधी यीशु मसीह के पास लाई गई, यीशु मसीह उस पर सवार हो जाते हैं, गधी के ऊपर में कपड़े बिछाया जाता है और जब वो चलते हैं तो लोग जय जयकार करते हैं, होसन्ना के नारे लगाते हैं। उसके लिए डालियाँ बिछाई जाती है, लोग कपड़े बिछाते हैं, उसमें गधी चल रही है। गधी को आश्चर्य हो रहा है कि आज क्या हो गया, इतना बड़ा सम्मान कि मेरे ऊपर कपड़े डाल दिए गए, कपड़े में चल रही है, डालियाँ बिछाई जा रही है। आहा, क्या बात है। जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके जीवन में ऐसे ही आई थी। हर प्रकार की सफलता, आशीष, चंगाई, हर प्रकार की आशीषें उनके जीवन में दिखनी शुरू हो जाती है। साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं अपनी किताब में कि जब तक यीशु मसीह मुझ पर सवार है तब तक लोग मेरी इज्जत करते हैं, नहीं तो मैं भी गधी के समान हूँ। आज जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, मैं भी जब मैंने जाना कि ये उद्धार करता है, ये मसीहा है और इसी के द्वारा अनंत जीवन और उद्धार है, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। तो वो गधी बंधन से छुड़ाई जाती है और वो आज़ाद हो गई है। लोगों के जीवन में भी कई प्रकार के बंधन हैं, कई दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माएं सताए जा रहे हैं, हर प्रकार के पाप और श्राप का बंधन है। कई लोगों के जीवन में विचारधाराओं का बंधन है, डिनोमिनेशन का बंधन है, धर्म का बंधन है, और ऐसे लोग यीशु मसीह की आशीष को अपने जीवन में करीब से अनुभव नहीं कर सकते। इनको ज़रूरत है इस बंधन से छुटकारे की। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छुटकारा पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर्याप्त है। और जैसे ही आपके जीवन में यीशु मसीह आता है, आपके जीवन में छुटकारा आप पा सकते हैं, बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, हर प्रकार के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। लोग स्तुति कर रहे थे, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। आप भी स्तुति करें, आप भी स्तुति आराधना करें। जब स्तुति आराधना करते हैं, आपका हर एक काम बन जाता है, हर एक बिगड़ा काम बन जाता है, हर एक बंधन खुल जाते हैं। अतः मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं, बंधन से छुटकारा चाहते हैं, हर प्रकार की आशीष को चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। और जैसे ही आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके जीवन में वो छुटकारा, वो आशीष, वो चंगाई अद्भुत रीति से आपको मिलने लगेगी और आप यीशु मसीह के आशीष को करीब से अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह। सुंदर प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर पिता आचार्य जी को बहुतायत की आशीष दे, और जिनके द्वारा आज हमने जाना कि अगर हमें भी बंधनों से छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आना है। अंधों को जिस खुदा ने दे दिया है नूर, बैठे पनाह में हो
फिर क्यों हो उससे दूर, अपनी घटी से थोड़ा प्रभु को दोगे तुम, आशीषों की बारिश होंगी यहाँ भरपूर। हाथों को उठाकर मुंह खोल करके तुम, मेरे प्रियो प्रभु की महिमा करो ज़रूर। इस समय हम अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पित करेंगे। इस समय हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। तत्पश्चात इन भेंटों के लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे मंदिर के सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी कर देंगे। प्रभु की महिमा में एक गीत हम गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। उसके प्यार की सुना, प्यार जो है कहता। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। जब पहले आदमी बना, लड़के को तब खुशी से उसकी स्तुति और प्रशंसा ईश्वर गाते थे। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। माताओं ने जब बच्चे ने यीशु को किया था, उसने उन्हें आशीष देके गोद में कुछ किया था। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें, आशीष मांगें प्रभु से। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्राम दिन में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जीवन के क्षण तक हम सबको भला चंगा सुरक्षित रखा, आपने पहुंचाया। हर प्रकार की दुर्घटना, मुसीबत, शैतानी शक्तियों से, रोग बीमारियों से, महामारियों से बचाया और यह सुंदर अवसर दिया कि हम आपके भवन में आज विश्राम दिन आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपकी आशीष पाने के लिए हम उपस्थित होने पाएँ। प्रभु जी धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, यह सब आपके महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें आशीषें दी है, चंगाई दी है, शांति दी है, हमारी ज़रूरतों को, कमी घटी को आप पूरा करते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आशीषें आपने हमें दिए हैं उसमें से कुछ अंश आपके वेदी पर अर्पण किए हैं। इस भेंट को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। यह भेंट आपके राज्य की महिमा के लिए, सेवा कार्यों के लिए, बढ़ती के लिए, इस मंदिर की उपयोगिता के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए उपयोग में लाए जा सके। जिन हाथों ने दिया है उनके काम धंधों में आशीष देना, खेत खलिहान में आशीष देना, उनके घर के खत्ते भरे रहें प्रभु जी आपके आशीष से। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, बाल बच्चों को भी आशीष देना प्रभु जी। और जिन हाथों ने नहीं दिया है वे जान सकें कि आपके वेदी पर अर्पण करने का, भेंट अर्पण करने के आशीषों को समझ सकें प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो है स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करने पाएँ और हम सबको मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखना, धन की लालसा से बचा के रखना, क्योंकि धन की लालसाएं सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि पाकर आपके राज्य की महिमा के लिए कार्य कर सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, और भी भाई बहन जो अपने खेत बाड़ी से फसल लेकर आए हैं, साग सब्जी लेकर आए हैं, अनाज लेकर आए हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनके खेत के खलिहान बढ़ती में रहें प्रभु जी, और इसी प्रकार आत्माओं के फलों से भी बढ़ती रहें प्रभु जी। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपको अर्पण कर सकें
और प्यारे पिता परमेश्वर, आत्माओं का भेंट भी हम आपको चढ़ाते रहें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है कि हमारे मंदिर के मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी जी हमें सूचनाओं से अवगत कराएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तल ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि हमने अपने दुख भोग सप्ताह गुड फ्राइडे का छपा हुआ कार्यक्रम पूर्व में ही वितरित कर दिया था, जिसके अनुसार सभी सभाएं होनी थी, किंतु ताज़ा स्थिति के अनुसार एवं कलेक्टर महोदय के आदेशों के परिपालन में वे सभी कार्यक्रम आगामी सूचना तक स्थगित किए जाते हैं। हमारी आराधना एवं कार्यक्रम विधिवत व्हाट्सएप पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक ऑनलाइन ही जारी रहेंगे। धन्यवाद। और ये समय है कि हम अपने मुख्य संदेश में जाएं। तुच्छों मूर्खों से करवाता है परमेश्वर अपना काम। तुच्छों मूर्खों से करवाता है परमेश्वर अपना काम। वचन की रोटी तोड़ना ना है इतना आसान। वचन की रोटी तोड़ना ना है इतना आसान। सिद्ध पुरुष ही कर जाता है कोई ऐसा काम। तो निर्बलता में सिद्धि पाकर हो गए जो आज निहाल। तो निर्बलता में सिद्धि पाकर हो गए जो आज निहाल। संदेश निवेदन संचालक जी श्री J.S. लाल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से एक बार आज 28/3/2021 तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, जबकि आप सब ने सुना और देखा कि 2-3 दिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ जाएगा कि फिर से लॉकडाउन हो, 144 धारा लगे और फिर से एक दहशत लोगों में आ गई, जो सोच रहे थे कि कोरोना चला गया और अब कोई समस्या नहीं है। परंतु वही मृत्यु का तांडव, मृत्यु का भय सारी दुनिया पर छाया हुआ है। जबकि वैक्सीन बनी है, लोगों को लग रही है और किसी भी हालत में फिर से सारे विश्व के लोग चाह रहे हैं कि हम इस प्राणघातक वायरस से कैसे बचें। सो मेरे प्रियो, मैं और आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आनंदित हैं और इस बात के लिए आनंदित हैं कि हम अब तक जीतों के बीच में पाए जाते हैं। और प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमको वचन दिया है कि मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा, वो निरंतर हमारे साथ रहता है। सो प्रियो, ये बहुत विवादित विषय है और इस समय संसार ऐसे लोगों को खोज भी रहा है कि किसके पास जीवित परमेश्वर है। कौन से धर्म में के लोग इस बात के लिए हमको चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि वे कहें कि हमारा परमेश्वर हमको बचाता है, परंतु आप सब महसूस करते हैं कि हम ज़ुबान पे ऐसी बातें नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि एक तरफ नास्तिक लोग हैं और एक तरफ आस्तिक लोग हैं। और नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं,
धर्म एक अफीम का गोला है, अफीम की गोली है जिसे लोगों ने खा लिया है, और ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती तो ऐसे संक्रमण से क्यों नहीं बचाती, और जिसके पास है वे इस बात का दावा क्यों नहीं करते। मेरे प्रियो, हमारे लिए और ख़ासकर विश्वासी मंदिर के लिए ये एक बहुत चुनौती बड़ा समय है। और व्यक्तिगत रूप से जो मैं बताना चाहता हूँ कि उस जीवते परमेश्वर की शक्तियों को जब हम लोगों ने अनुभव किया है, बहुत करीब से देखा है, और बहुत सी गवाहियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, निश्चित रूप से आज हमारे सामने फिर से ये चुनौती आ गई है कि हम सिद्ध कर दें कि नहीं, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमको हर प्रकार के संक्रमण से बचाया है और बचाता रहेगा। परंतु उसके लिए आवश्यकता किस बात की है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके प्रेम में बने रहें, उससे निरंतर अपना आत्मीय संबंध, संक्रामक संबंध बना करके रखें, और जिससे कि वो आसमान पे आज भी शैतान से बहस कर रहा है, और शैतान बोलता है कि मैं एक भी व्यक्ति को, पृथ्वी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संक्रमण से न डरे, मैं सबको अपने वश में रखता हूँ। और तब परमेश्वर के मुंह से हम चाहते हैं कि हमारा नाम निकले कि नहीं, उसे इस मृत्यु का कोई भय नहीं है। क्या मैं और आप उनमें से हो सकते हैं? मेरे प्रियो, इस समय मैं एक विशेष भूमिका मानना चाहता हूँ, और वो ये है कि यीशु सीरियल चल रहा है टीवी पर, NTV पर, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये रात को 8 से 8:30 बजे तक ये सीरियल आता है। और इस संबंध में बहुत ढेर सारे कमेंट्स हैं, उसके विरोध में भी हैं, उसके पक्ष में भी हैं, जो फेसबुक वगैरह में आते रहते हैं, और अपने व्यवहारिक रूप से हमारे आपस के वार्तालाप में भी हमारे प्रिय जी लोग करते रहते हैं। कोई पक्ष में बातें करता है, कोई बोलता है कि बच्चों को मत दिखाइए, गलत प्रभाव पड़ेगा, जो कुछ दिखाई जा रही है बातें वो बाइबल में नहीं लिखी हैं। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं, पटकथा अगर लिखी जाए या यीशु का बचपना अगर बहुत विस्तार से बाइबल में नहीं लिखा है, तो कम से कम आपने माता पिता के साथ इस प्रकार से चलता तो होगा, बातचीत तो होती होगी। क्या हर एक बात लिखी जा सकती? और अगर हर एक बात लिखी जाती तो और पटकथा बनती तो फिर कोई आपत्ति भी नहीं होती। परंतु यूहन्ना के सुसमाचार में आखिरी में 21वें अध्याय में उसने कहा है कि बहुत से आश्चर्य कर्म यीशु करते थे, परंतु ये सब के सब अगर लिखे जाते तो उस पृथ्वी में नहीं समाते। मेरे प्रियो, हमको बहुत आत्मा की अगुवाई चाहिए और व्यक्तिगत विचार चाहिए, और निश्चित धारणा से हमको आगे बढ़ना है। अगर हम दाएं और बाएं देखने लगे, सोचने लगे और मुड़ने लगे, आनंद तो तब है जबकि आप सुने सबकी और करें अपने मन की। तब निश्चित धारणा से आप आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने और बाइबल में की हैं उसका लाभ हम उठा सकेंगे। और ये समय ही है कि जबकि मृत्यु साक्षात हमारे दरवाजे पे खड़ी है, और इस समय उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें दुनिया को दिखा देना है कि हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और इसी सिलसिले में मैं पिछले हफ्ते की कुछ चर्चा करूंगा और आगे बढ़ता हूं। और पिछले सप्ताह हमारे डॉक्टर योगिता कंवर रायगढ़ द्वारा संदेश दिया गया था, पहला संदेश,
और जिनका विषय था जिन्हें प्राण देकर एक आत्मा बचाने की है फिक्र, जिन्हें प्राण देकर एक आत्मा बचाने की है फिक्र, जमाना करता रहेगा उनका जिक्र। बहुत छोटा 3 मिनट का लगभग उनका था और शानदार गवाही के साथ बहन ने शुरू की और परमेश्वर को जानने की तीव्र इच्छा के कारण से वो विश्वासी मंदिर में आई और उन्होंने जो कविता के द्वारा संदेश दिया उसको मैं फिर से कहना चाहूँगा। काश फिक्र होती यदि मुझे अपने सांसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों में बदलने की, काश फिक्र होती यदि मुझे अपने सांसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों में बदलने की, तो प्रतिज्ञाओं को पूरी करती रहती और आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे गिर के संभलने की। तो बहन को बहु खूब 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 आशीष दे और वो जो अपने संदेश से शिक्षा दी है कि अपने सांसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों बदलो और आत्मिक रिश्तों को निभाने के लिए अगर सांसारिक रिश्ते त्यागना भी पड़े तो कभी पीछे मत रहो। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र और तू उसकी माता है। और ये इसी प्रकार से यीशु ने आराधनालय में भी कहा था, कौन मेरे माता पिता, कौन मेरे भाई बहन, ये सब जो प्रभु में है वे सब मेरे भाई बहन हैं। सो मेरे प्रियो, एक अच्छी शिक्षा बहन ने दे दी और बहन को खूब 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 आशीष दे प्रभु। और दूसरा संदेश था भाई अरुण मीरे का और उनका विषय था बने रहो शिक्षा में ताकि न पढ़ो परीक्षा में। लूका 22:46 पे आधारित था। सुंदर गवाही के साथ भाई ने संदेश को प्रारंभ किया और चेलों के साथ गतसमनी बाग में भी थे तो यीशु मसीह के सामने जो परीक्षा आई थी उसका जिक्र उन्होंने किया और बहुत ही एक अच्छा वचन दिया था। नीति वचन 6:23 से, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सो मेरे प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि आपको जितनी भी शिक्षा मिली है, हो सकता है कि हम मैट्रिक पढ़ लिए तो कॉलेज पढ़ने की कोशिश करें, अगर एमए कर लिए तो पीएचडी करने की कोशिश करें और सांसारिक समस्याओं से बचना है तो मत्ती 6:33 हमेशा याद रखिए कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और अगर आप धर्म राज की खोज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरेट नहीं कर रहे हैं, एक एक विषय में आप निश्चित धारणा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि आप भी मार्था की तरह हो जाएंगे, जिसे यीशु ने कहा था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। सो मेरे प्रियो, हमको हमारे लिए उत्तम भाग उसके धर्म राज की खोज करना है और लगातार इसके लिए हमको बैठकों में बैठना, अपने सीनियर लोगों से चर्चा करना, प्रश्न करना और नई नई बातों को खोजते रहना है, जिससे कि जब हम उसकी धर्मराज की खोज करें तो हमारी बाकी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अक्सर मैंने उसकी चर्चा किया है कि बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, परंतु यही कहूँगा कि अगर आपके पास बेटी है तो दामाद खोजने के भी इसकी व्यवस्था यीशु मसीह करेंगे और अगर बेटा है तो फिर बहू लाने के लिए भी फिर और नाती पोता जो भी बड़ी कठिन से कठिन जो आवश्यकता है वो सब बोझ यीशु मसीह पर डाल दीजिए, क्योंकि आप यीशु मसीह काम कर रहे हैं तो यीशु निश्चित रूप से यीशु मसीह आपका काम करेंगे। सो मेरे प्रियो, भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया और मत्ती 28, 18, 19 का पालन करने के लिए कहा और जो बहुत सुंदर सी कविता भाई ने कहा वो मैं आपके सामने फिर से पढ़ूंगा कि संसार का सरदार है बड़ा जालिम, संसार का सरदार है बड़ा जालिम, हर परीक्षा में बचाएगी हमें यीशु की तालीम। सो मेरे प्रियो,
यीशु की तालीम को पाने का प्रयास करें। अब मैं आ रहा हूँ अपने संदेश पे कि आज का संदेश है मत्ती 21:1-27 और जिसको आज के दिन हम कहते हैं खजूर का रविवार, पाम संडे। और सब जानते हैं कि अगर 1 से 11 पद मत्ती 21 का पढ़ा जाए तो वहाँ पर यीशु ने कहा कि जाओ वो बंधी हुई गधी को खोल के ले आओ। और वो विजय जुलूस के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और आप सबको मालूम है कि ये प्रवेश और दिखाने के लिए था, हल्ला मचाने के लिए था, ताकि हल्ला मच जाए, नगर में हलचल मच जाए, लोग पूछने लगे ये कौन है और उसकी चर्चा हो, क्योंकि यीशु जानते थे कि इसके पश्चात 1 हफ्ते के अंदर उनको जो सज़ा होगी, क्रूस की सज़ा होगी, वो मारे जाएंगे और इसके बाद उनका पुनरुत्थान भी होगा, मृत्यु पर वह विजय प्राप्त करेंगे। तो ऐसे कार्य को करने के लिए यीशु मसीह चाहते थे जितना ज़्यादा लोग जान सकें, प्रचार हो सके, हल्ला हो सके। सारी बातें यहाँ पर 1 से 11 पद में हैं और एक एक पद ऐसा है कि जिसे कि हम अलग अलग संदर्भ में ले सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। और इसलिए उसने जब यीशु से कहा कि देख तेरे चेले और तेरे अनुयायी लोग कैसे हल्ला कर रहे हैं, तब यीशु ने कहा कि अगर इनको रोका गया तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि इस पे बहुत शानदार 2 कविताएं हैं जो हमारे हमन गाना गावन पुस्तक में है। तो पहली कविता है जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। पहली कविता यीशु और गधी, और उसमें भाई अरविंद मित्र ने लिखा है जो पृष्ठ 190 पर है और कविता नंबर 12 है। और इसी प्रकार से दूसरी कविता है गधी को खोलना जो डॉक्टर अल्पना राम ने लिखी और वो कविता नंबर है 23 और पृष्ठ 208 पे। और इन दोनों के की जानकारी आपको हो जाए, इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना इसे कुछ अंश को आपके सामने पढ़ दूं और इसके बाद फिर हम वचन में आगे बढ़ें। और देखिए जो भाई अरविंद मित्र ने लिखा उसके जो आखिरी भाग है, आखिरी पद है, उसका मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूँ। गधी और उसका बच्चा आज भी बंधे हैं, यीशु उनको खोल कर लाने वाले की मार्ग में खड़े आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप और हम भी ऐसी ही सेवा कर रहे हैं या सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं? मेरे प्रियो, ये प्रश्न है डिटेल में और आप खुद व्यक्तिगत रूप से विचार करें। और बहन अल्पना राम की कविता का आखिरी भाग है, प्रियो आज गली गली में बंधी गधियां कर रही हैं यीशु को याद, क्या मैं और आप सुन सकेंगे मसीहा बनकर उसकी फरियाद? यदि इन दोनों कविताओं के परिदृश्य में देखा जाए तो दोनों कविता के आखिरी का जो भाग मैंने पढ़ा उसमें लिखा है क्या और क्या मैं और आप सुनकर उसकी फरियाद सब जाति को चेला बना रहे हैं। प्रियो, अगर पिछले हफ्ते की का जो संदेश था मत्ती 20:1-28 देखा जाए तो उसमें मैंने चर्चा किया था कि स्वर्ग का राज्य यहीं से प्रारंभ होता है और दावा किया था यदि हम फरियाद सुन रहे हैं, सब जाति को चेला बनाने से काम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमको हर एक खौफ, खतरों, कोरोना, दुर्घटना, मृत्यु सबसे बचाता है। और उसकी जीवित गवाही आप भी लिख सकते हैं, तब जाके यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर संदेश बनता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यूहन्ना 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। ये संदेश सबके बश की बात नहीं।
और जब मैं चर्चा किया कि अगर आपको देखना है तो उस विचार के थॉट्स की मैं बहुत कदर करता हूँ जिसने यीशु सीरियल बनाया, और वो दिखा रहा है कि शैतान कैसे भूखे शेर की मानी मुंह फैलाए बैठा है कि कब किसको फाड़ खाए। अब वो क्या करता है कि आपके दिमाग में कोई न कोई डाउट को भर देता है। कभी जब हम लोग बोलते हैं तो शास्त्री फरीसी टाइप के हमारे ही प्रियजों में से, हमारे ही पंथ में चलने वाले लोगों में से, हमारे ही धर्म को मानने वाले लोगों में से उंगली उठाई जाती है। यहाँ यीशु मसीह परायों से परेशान नहीं थे, अपनी ही कौम के लोगों से परेशान थे। और यहाँ तक पिलातुस ने उससे स्पष्ट कहा कि भाई मैं तो तुझ पर कोई दोष नहीं पाता हूँ, परंतु क्या करे, तेरे जाति के लोग, यहूदी लोग तेरे पीछे, शास्त्री फरीसी महायाजक, वे सब तुझ पर दोष लगा रहे हैं। और इसलिए आज भी हमारे ही प्रिय अजीज कोई आ करके हमारे टांग खींचते हैं, हमारी बातों को काटते हैं, और ये सब उसी शैतान का कार्य है जो बार बार चैलेंज कर रहा है कि मरियम और यीशु में प्रेम है, मैं इन दोनों माँ बेटा को अलग अलग करूँगा, दोनों की विचारधाराओं को अलग अलग करूँगा। और निरंतर उसको प्रयास करता रहता है, और उसको मैं यहाँ पर प्रायोगिक रूप से देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ। मैंने भी खूब चेले बनाए और मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे हमारे ही चेले भटक जाते हैं, विचारों से भटक जाते हैं। और कई बार तो तर्क सुनने में आता है कि वो ज्ञान ऊपर से आ रहा है, पवित्र आत्मा से आ रहा है, या हम बाइबिल नहीं पढ़े थे तो नहीं समझते, अब हम बाइबिल पढ़ लिए हैं इसलिए विचार अलग हो रहा है। और ऐसी बहुत ढेर सारी बातें आती हैं जिससे शैतान बहुत हंसता है, और आज भी मुझको भी चैलेंज कर रहा है कि तू क्या सोचता है कि तेरा ये चेला सबसे अच्छा है, ये तेरे आचार्य, ये तेरे संचालक, सह संचालक, मैं इनको तेरे और के बीच में विरोध पैदा करूंगा, कुछ न कुछ मैं ऐसी चीजें भर दूंगा। और मैंने हमेशा शिक्षा दिया कि जब भी आपके वचन में जरा सा भी ऊंचा नीचा हो, बड़े प्रेम के साथ आइए। हमारी किस्मत ऐसी नहीं थी कि हमारे सीनियर लोग हमको बुलाते, और आज भी वैसा नहीं है कोई बुलाए और हमारे से वाद विवाद हम उससे कर सकें, पूछ सकें। परंतु ये स्वर्ण अवसर सुअवसर मैं अपने विश्वासी मंदिर के लोगों को जरूर दे रहा हूँ। मैं बैठा हूँ सुनने समझने के लिए कि मैं इस विचार से सहमत नहीं, और ये सब समस्या पैदा ना हो इसके लिए शुरू से ही मैंने पहले ही से प्रयास किया कि बोर्ड लिख दिया जाए सब दर्शन प्रकाशन की, कि देखिए भाई हम इस बोर्ड पे ऐसी बात कर रहे हैं और इसी के सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। परंतु लंबे समय तक वो लोग मानते रहे, और कभी कभी वो शैतान आ जाता है, अब वो उनके दिमाग को गड़बड़ा देता है। और अगर आगे और बात बढ़ती तो हम उसको बहुत स्पष्ट रूप से देखते। खैर मैं भी तो ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सीरियल में वो चीज़ दिखाई जा रही है, इसलिए मेरी सलाह तो है कि अवश्य देखें चाहे जैसा भी है। और यहाँ पर भी वही स्थिति बन रही है, और यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है कि यीशु ने स्वर्ग के राज के बारे में बताया कि बीज के समान है, राई के दाने के समान है, व्यापारी के समान है, बड़े जाल के समान है। और सबसे अच्छी बात जो पढ़ी गई थी लूका 17:20-21 के परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। आज अगर हमारे बीच में यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, कार्य कर रही है, तो हम स्वर्ग के राज में जी रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक स्पेशल ज्ञान की चर्चा करता है जो मत्ती 13 और 11वें पद में है, जो आपकी सहायता के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 13:11 उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। और जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं भी इस बात का प्रचार करता हूँ कि स्वर्ग का राज हमारे बीच में है। और यहाँ पर अपन फिर से आते हैं
कि गधी और उसे खोलने के लिए जो आज्ञा दिया गया है, यदि वास्तव में हम वो कार्य कर रहे हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं। हम किसी बात की फिक्र नहीं करते, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, और ये स्वर्ग के राज्य में है। और जो आए दिन मौत के डर से घबरा रहे हैं, वे भला कैसे स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। सो मेरे प्रियो, अपन आगे बढ़ रहे थे। यही मत्ती 21 का जो उत्तरवादी पाठ है उसका 9वां पद। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। मेरे प्रियो, यरूशलेम क्या है, और आज के समय में हमारे लिए ये जो शब्द लोग पुकारते थे होशन्ना होशन्ना, ये भजन जो है 118:25 से है। और यहाँ पे लिखाया है कि हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, सफलता दे। अर्थात हमें रोमी शासन की गुलामी से बचा। और उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि आत्मिक उद्धार दे, शैतान के बंधन से बचा। सो प्रियो, हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि हम यीशु के पास क्यों आते हैं? क्या सांसारिक आवश्यकताओं के लिए, या किसी राजा महाराजा की गुलामी से? जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत से लोग कहते हैं प्रभु आ और हमें अंग्रेजों की गुलामी से बचा। इस प्रकार के विचार कर सकते हैं, परंतु यीशु मसीह का जो आना था वो आत्मिक उद्धार के लिए था, अनंत जीवन के लिए था। और इसके लिए यदि हम वो काम कर रहे हैं जो उसकी आज्ञा है, गधी को खोलकर ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगी और निश्चित रूप से हम स्वर्ग के राज में ही जिएंगे। क्षमा करें, मैं मत्ती 21:9 पढ़ना था और जकरिया 9 पढ़ लिया, जिसको मुझको बाद में पढ़ना था। खैर मैं 9 पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। मत्ती 21:9। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशन्ना होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और ये होशन्ना का अर्थ जो है वो यही है कि हमको बचा। और उनका बचाने का कहने का अर्थ था कि रोमी शासकों से की गुलामी से बचा। परंतु यीशु मसीह किस लिए आए थे, और उसके में ये जो जकरिया 9 का पढ़ा था, और उसके बाद उसकी जो 10वां पद पढ़ रहा हूँ मैं, वहाँ पर ध्यान देंगे। जकरिया 9:10। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों की तक प्रभुता करेगा। तो मेरे प्रियो, मेरा प्रश्न है कि जो भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा हजारों वर्ष पहले की गई थी, वो यहाँ पर मत्ती में आके सुसमाचार में प्रैक्टिकल करके यीशु मसीह पूरी कर रहे हैं। और इसीलिए जब मत्ती 4 में नाज़रत में यीशु मसीह ने जो संदेश दिया, उसमें भी कहा कि आज ही, लूका 4 में 18 में 18-19 में, कि आज ही यह वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो जितनी भी बातें लिखी थी, पुराने समय की भविष्यवाणियाँ थी, वो सब यीशु मसीह पूरा करते जा रहे थे। और यहाँ पर उसकी जो एक विशेषता है, और वो ये कह रहा है वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। क्यों भाई, अन्य जातियों से ऐसा क्यों करेगा और स्वजाति से क्यों नहीं करेगा? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि स्वजाति लोग विश्वास नहीं करते। सबके सब या तो अपने आप को ईश्वर या मसीहा समझते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं और कहते हैं कि साढ़ू की लड़ाई में, गोल्लर की लड़ाई में बारी का सत्यानाश होता है। और वचन कहता है
छोटी छोटी लोमड़ियाँ तेरी दाग की बारी को नष्ट कर रही हैं। ये हमारी छोटी छोटी विचारधाराओं का चक्कर है और इसलिए वो सिर्फ अन्य जातियों से शांति की बात कह रहा है। और आज देख लीजिए, हम जो दिखाते हैं वो ये कि विश्वासी मंदिर में अन्य जाति ही विशेषकर आकर के क्यों शांति प्राप्त करते हैं, स्वजाति इने गिने क्यों हैं। स्वजाति उंगलियों में गिन लीजिए, पर अन्य जाति गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? और इसी विवाद से बचने के लिए यीशु मसीह को कहना पड़ा। लूका 4:24 देख लीजिए, और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मेरे प्रियो, स्थिति क्या बनती है कि भविष्यद्वक्ता मान सम्मान क्यों नहीं पाता। और उस समय भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गधी पे सवार होकर आगे बढ़ रहे थे तो लोगों ने खजूर की डालियां बिछाया, अपने कपड़े उतार कर उसके रास्तों में बिछा दिया। परंतु आप और मैं सच्चाई जानते हैं कि उन्हीं लोगों ने एक हफ्ते के बाद चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। विचारों को उनके बदल दिया शैतान ने कि नहीं, ये दिखावटी मनुष्य है, नौटंकीबाज है, ये नहीं है मसीहा। और हुआ ये कि जिन्होंने कपड़े बिछाए थे उनके मार्ग में, यीशु के कपड़े उतार दिए। क्या किए? कपड़े उतार दिए और उसको क्रूस पर टांगे। आप जानते हैं कि उसने कितने कपड़े पहने थे। मेरे प्रियो, ऐसी विचारधाराओं से अगर 12 से 17 पढ़ें तो यीशु मसीह ने फिर मंदिर की सफाई की, और 18 से 22 देखेंगे तो अंजीर के वृक्ष को स्थापित किया और कहा, तू समय असमय भी फल दे। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में जिसे पौलुस ने और भी स्पष्ट कर दिया, और यीशु मसीह ने उसमें फल नहीं पाया, और जिस पर आज भी वो फल नहीं पाता श्रापित करता है। और जब और भी शास्त्री फरीसी जितने थे उसके पीछे पड़े हुए थे, वे कहने लगे कि तू ये सब किस अधिकार से करता है। और उसने कहा, महायाजक को भी जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा का दाता का बपतिस्मा कहाँ से हुआ था, किस अधिकार से देता था। और मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं। और यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जब तुम नहीं बताते तो मैं भी नहीं बताता। मेरे प्रियो, इस अधिकार का मुझको अनुभव है जब मुझको विश्वासी मंदिर मिला और प्रोफेसर जोगी ने दिया, तो बहुत से लोगों ने उनसे भी पूछा कि भाई किस अधिकार से आप उनको देते हैं। तो उनने जवाब दिया था कि मुझे आसमान से परमेश्वर का दर्शन मिला है और प्रकाशन मिला है कि ये व्यक्ति उचित है, इसको ये विश्वासी मंदिर होप चैपल दे दिया जाए। सो मेरे प्रियो, सारे प्रमाण हमारे पास हैं, और उसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता है तो मैं उत्तरवादी पाठ से आगे बढ़ के 31वां पद पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ यीशु मसीह ने 2 को आज्ञा दी और किसने पिता की इच्छा को पूरी की, इससे उसके विषय में लिखा है कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज जबकि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम याद रखें, अगर हम अविश्वास करेंगे, आंखों देखी बात पर नहीं मानेंगे, विश्वासी मंदिर के प्रकाशन दर्शन पे नहीं चलेंगे, तो हमसे पहले वेश्याएं डाकुओं का नंबर लग जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा प्रिय जी फेलवर हो, और निश्चित रूप से हमारे साथ स्वर्ण रहे। सो आप सब इस वचन से आशीषित हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। सुंदर सारगर्भित संदेश के लिए परमेश्वर पिता हमारे संचालक जी को बहुतायत की आशीष दे। और आज हमने जाना उनके द्वारा कि अगर हमें उद्धार पाना है तो उस गधी को खोलकर लाना है जो आज भी बंधनों में जकड़ी हुई है। परमेश्वर बहुतायत की आशीषों से उन्हें नवाजे। धन्यवाद। अब हम अपनी आराधना के अंतिम पड़ाव में हैं और हम एक गीत गाएंगे।
अंतिम प्रार्थना करेंगे और आशीष के साथ आज की अपनी आराधना संपन्न करेंगे। इस समय हम अंतिम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबुन की पुस्तक से। गीत का नंबर 13, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तत्पश्चात अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर जी कर देंगे और उसके बाद हम अपने मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष के द्वारा विदा होंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 13 नंबर, प्रभु दे रहे हैं मन्ना, तो आइए हम गाए होसन्ना। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना। राजा है
आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। मंदिर में बने हुए मुझे 4 वर्ष होने जा रहा है। मंदिर आने का कारण था 4-5 लाख रुपया नौकरी लगाने के नाम से मैं एक व्यक्ति को दिया था, जो बिलासपुर छोड़ के मोबाइल वगैरह सब बंद करके एकाएक गायब हो गया था। इस बीच मैं बहुत परेशान हुआ और एक दीदी के माध्यम से इस मंदिर का मेरे को पता चला और यहीं की प्रार्थना दुआ से मेरा पैसा को वो धीरे धीरे करके वापस करते गया। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ वैसी मैं औरों को भी बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आँख बंद कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम सब इकट्ठे होने पाते हैं पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पिता परमेश्वर उन सब पर आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी आज का वचन का बीज बोया गया पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर हमारे हृदय के पटिया में उसको हम लिख सके पिता। प्रेमी पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है पिता कि प्रार्थना में अगर हम विश्वास से मांगते हैं और जरा भी उसमें संदेह न करें, तो अगर हम उस पहाड़ से कहते हैं कि उखड़ जाए और जाकर समुद्र में गिर जाए तो वह हो जाएगा। पिता परमेश्वर, जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने उस गधी के बच्चे को आपने चुना पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदावंद उस गधी के बच्चे जैसे नम्र होता है उसी तरह से पिता परमेश्वर हमारे अंदर भी वो सब नम्रता हो सके, हम नम्र बन सके पिता परमेश्वर। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके स्वभाव को अपने जीवन से दिखा नहीं पाए पिता परमेश्वर। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप सब बातों के जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं। आपका वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदावंत आगे के इस जीवन को पिता परमेश्वर हम आपके सुसमाचार में, आपके कार्य में पिता परमेश्वर हम दे सके पिता। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों ने भी भेंट चढ़ाया प्रभु और संदेश दिया और जो भी वचन का बीज बोया गया, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। और जैसे आपका वचन कहता है पिता कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और आपने कहा पिता परमेश्वर कि जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र को हमारे जैसे पापियों के लिए पिता परमेश्वर आपने बलिदान कर दिया पिता। आपका प्रेम महान है पिता। आपका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमको चुना पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। और हम आपसे प्रेम कर सके पिता, ऐसा हमको मन दीजिएगा प्रभु। आपके वचन को पढ़ने वाले बस नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की सुसमाचार को पिता परमेश्वर जहाँ तक नहीं सुसमाचार नहीं पहुँचा है पिता, वहाँ तक हम पहुँचाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं।
सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। मंदिर के अगुओं को नाम बनाम सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। संचालक संचालिकाएं, आचार्य सहचार्य सहायक आचार्य सहचार्य सबको आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। आप प्रेमी पिता परमेश्वर, जो बात हमने नहीं भी कह पाई उन बातों को भी आपके हाथों में सौंपते हुए आगे के जीवन का समर्पण आपके हाथों में करते हुए, अपना देह प्राणात्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।